हैं, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको देखना है। अच्छे से पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा और कमेंट करते रहिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक होती। बोलो सर बिल्कुल सही है। जैसे आपने कह दिया उड़ना क्या है, उड़ना क्या है? मूल क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक बनाओगे तो उड़ाना हो जाएगा। उड़ाना या उड़वाना क्या होगा? उड़ाना या उड़वाना हो जाएगा। तो आपने कहा देखो क्या उड़ाता है भाई? पक्षी उड़ाता है। क्या उड़वाता है? पक्षी उड़वाता है। तो ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हो गई, ये अकर्मक क्रिया है। तो ये बात क्या है? सही है। कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है। बोलो सर एकदम होता है भाई। आपने कहा राम, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, ये भी क्या है? बोलो सर ये कृतवाच्य है आपका, ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं है। और आपने कहा राम भोजन करता है, भोजन करता है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कर्तवाच्य, इसमें देखो कर्म दिया हुआ है। उसके बाद बी वाला आंसर पढ़िएगा। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है? नहीं, कर्मवाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, सकर्मक में नहीं होता है। बी वाला आंसर राइट होगा। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो जो कर्मवाच्य है केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, सकर्मक क्रिया में नहीं होता है। तो ये दोनों में ना होकर के केवल अकर्मक में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है किस विकल्प के सभी संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित है, बताएंगे। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा आपको? सर अच्छा निकलेगा। उसके बाद आई निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा। ये किससे बना है? ये विशेषण से बना हुआ है। किससे बना है? विशेषण से बना है। उसके बाद चुन, ये क्या है? कह रहे हो क्रिया है और यहाँ पे आओ प्रत्यय लगा है, चुनाव हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने कहा मीठा, तो मीठा क्या है? कहोगे सर मीठा विशेषण है, और आपने यहाँ आस लगा दिया, ये मिठास बन गया, मतलब ये विशेषण से बना हुआ है, ठीक है। पूजा तो अलग ही हो गया। जवानी, तो जवान क्या है? जवान विशेषण है, और यहाँ पे ई लगा दिया, जवानी क्या हो गया? बोलो सर, सॉरी, जवान संज्ञा है, और ई क्या हो गया? भाववाचक बन गया। यहां देखोगे भूलना, तो भूलना क्या है? आपकी क्रिया है। भूलना से धातु निकाली गई भूल, तो धातु क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। हंसना से क्या निकाला गया? हंसना से ना निकाल के ई लगा दिया गया, और ये क्या बन गया? आप कहोगे सर ये हंसी बन गया। ये क्या बन गया? हंसी बन गया। ये दोनों संज्ञाएं आपकी बन गई भाववाचक संज्ञा। किससे बनी है? आप कहोगे सर क्रिया से बनी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी विकल्प की संज्ञा शब्द क्रिया से शब्दों से निर्मित है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अजय कुमार जी आगे हैं, मनोज जी हैं, मोहम्मद एहसान है, अंकित जी हैं, रीना यादव जी हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है आपको बताना है। इनको मैं फोड़ता हूं, तोड़ता हूं, आप समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बोलो सर स्त्री है, और उसके बाद क्या है? उचित है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यहां देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, स्त्री निकलेगा, हलंत लगाएंगे, यहां से दीर्घ ई आएगी, इसके बाद जो बचा ऊ यहां पे आ जाएगा, उसके बाद क्या हुआ? जो बचा उसको ही लिख देना, ठीक है। अब ये इसके देखो, सॉरी, यहां पे देखो भिन्न स्वर है और यहां ई है, मतलब ई का क्या बन जाएगा? या बनेगा। ये जो लिखा है ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको जोड़ो, जब इनको जोड़ोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, आधा है चूंकि, जो यहाँ पे लिखा है उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और इधर जो लिखा है उसको भी ऐसे लिख दो, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी तो ये ऐसे बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये ऐसे बनेगा, स्त्री उचित। इसका मतलब ये गलत है। और कौन सी संधि है? आप कहोगे सर गुण संधि। कौन सी संधि है? आप कहोगे सर गुण संधि है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसका मामला यहाँ पे कर दो फिनिश, इसका मामला यहाँ पे कर दो फिनिश, आगे बढ़ो। अगला क्या है? कह रहे गति लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या है? आप कहोगे सर अवरोध है। समझ रहे हो? ध्यान से समझते हुए चलेगा, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। यहां से निकालोगे गत, हलंत लगाओगे तो यहां से ई निकलेगा, छोटी ई है तो ई निकलेगा। उसके बाद यहां से जो आ गया भिन्न स्वर, जो बचा उसको ऐसे लिख दो। फिर वही वाला तरीका अपनाओ, यहाँ क्या बन जाएगा? या बनेगा। यहाँ पे देखो आधा ये स्वर है आपका, ये इसको लाओगे तो ऐसे ऐसे बनेगा, और ये यहाँ पे इसका लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आएगा तो गत्यवरोध बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? गत्यवरोध बनेगा, गत्यवरोध ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गत्यावरोध लिखा है, मतलब ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो गलती है, तो ये क्या बन गया? बोलो सर ये बन गया आपका गत्यवरोध, ठीक है। यहाँ भी कौन सी गुण लिख दिया? यण के बजाय गुण लिख दिया, यहाँ यण संधि होगी, यण संधि, ठीक है। यहाँ भी कौन सी होगी? बोलो सर यण संधि होगी। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसको यहाँ पे देखो तोड़ोगे तो आ निकलेगा, और यहाँ से आएगा री, तो आ के बाद री आ रहा है, शीत ऋतु बन रहा है, यहाँ कौन सी है? गुण संधि।
ये क्या है बच्चे, आप कहोगे सर गुण संधि है। इसका मतलब ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। कहां पे लिख दूं, कहां पे लिख दूं, यहां पे लिखता हूं। बचा कौन सा, ये। इसको देखो, यहां पे राम नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा रमा। तो रमा में यहां देखो आ निकलेगा, और उसके बाद देखो ये आ निकल आया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ईस। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, ई निकलेगा, और आ और ई मिलता है तो क्या बनता है भाई, ए बनता है। तो ये रमेश हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर यहां भी गुण संधि। क्या सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, दरअसल वह आया ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है, शुद्ध की बात कर रहा है। आंसर करेंगे, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा बढ़ा दो तो अच्छा रहेगा। लाइक शेयर मत करो, केवल आंसर करते रहो, ठीक है। तो कह रहा वह सबके सामने खुलेआम, अब सबके सामने कह दो या खुलेआम कह दो, बात एक ही है। तो हम यहां सबके सामने काट देते हैं, वह खुलेआम गाली देता रहा। यह वाक्य कैसा हो गया, गलत। कह रहा यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, संगमरमर पत्थर ही होता है, तो यहां पे पत्थर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। अब कह रहा प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, तो बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर कहते हैं, या तो प्रायः हटा दो या अक्सर हटा दो, कोई एक हटा दो। कह रहा दरअसल वह आया ही नहीं, ये वाली बात सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को, वेरी गुड। कह रहा तात्कालिक वर्तमान कौन सा होगा, जरा बताएंगे। तो तात्कालिक वर्तमान कभी भी पहचानना हो, इसी को अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो तात्कालिक वर्तमान पहचानना हो तो आपको लास्ट में देखना होगा रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, और क्या बोलेंगे, रहे हैं, रहे हैं आएगा, या फिर आ जाएगा रहा हूं, रहा हूं, या फिर आ जाएगा रही हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्रिया तत्काल में जारी है, क्रिया क्या है, जारी है, अभी समाप्त नहीं है। अब कह रहा है राजेश गाता है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आ जाए, ता हूं, ती हूं, ते हूं, तो यहां क्या होता है, यहां पे आपका सामान्य वर्तमान होता है। क्या बोलेंगे, ये आपका सामान्य वर्तमान होता है, याद रखिएगा। क्लियर। कह रहा कि वह गाना गाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ऐसा आ जाए तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये संदिग्ध वर्तमान होता है। ये कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान है। ट्रेन आती हो तो दौड़ो, ट्रेन आती हो तो दौड़ो, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। यहां क्या होगा, आप कहोगे सर हेतु 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 मद भविष्य कह सकते हो। और अगर हेतु हेतु मद भविष्य ना हो तो आप इसे संभाव्य भविष्य भी कर सकते हो, संभाव्य वर्तमान। अच्छा, बचा कौन सा, ट्रेन आती हो तो दौड़ो, तो दौड़ो की बात कर रहा है, ट्रेन आती हो तो दौड़ना अगर कहता तो भविष्य हो जाता। इसको संभाव्य वर्तमान करिएगा। क्या करेंगे, इसको आप संभाव्य करिएगा, संभाव्य वर्तमान। कैसे, देखो ट्रेन आती हो तो ये संभावना है, दौड़ो ये वर्तमान है, राधा सो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, जहां भी मिल जाए वहां क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, अजय जी आंसर बताइएगा, रीमा जी आप भी बताइएगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, जरा कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो मेरी क्लास में इतने कम बच्चे हैं, फिर भी मेरी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो अलग बात है, कहते हैं जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, आज उतनी भी नहीं है मैखाने में, तो वो चलता है। एग्जाम थोड़ा नजदीक आएगा, आप लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं वही बेस्ट है, और वही आगे बेस्ट चलेगा, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ बहुत प्यारे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में छाटा के ला रहा हूँ, छाट के, जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए। तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम में देखिएगा। हाथी क्या है, पुल्लिंग है। आलू क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है, आप कहोगे सर स्त्री है। उसके बाद कह रहा भलाई क्या है, स्त्री है। ठीक है, हलवाई और ईसाई ये दोनों पुल्लिंग शब्द है। कह रहा कि साथी चले गए, ये पुल्लिंग शब्द है। घी भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। शक्कर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इमली, चांदी और लौकी ये दोनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अर्थात आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, जरा बताइएगा। तो भाववाच्य की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, शायद याद हो। मैंने कहा था अगर कभी भी भाववाच्य पहचानना हो, इधर बताता हूं। मैंने कहा था कभी भी अगर आपको भाववाच्य पहचानना हो तो आपको क्या करना है, भाववाच्य पहचानना हो तो दो कंडीशन याद रखेगा। पहली,
देखिएगा कर्ता होगा तो कर्ता के साथ से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, ठीक है। सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ होगा, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ होगा, एक वचन पुल्लिंग में हुआ होगा। दूसरी कंडीशन में क्रिया की विशेषता भले बता रहा हो लेकिन कर्म नहीं होगा वहां पे, ना कर्ता होगा, केवल अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। कह रहा मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। अब कह रहा किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, तो वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। अब देखो कह रहा मुझसे से विभक्ति है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता अकर्मक क्रिया है, ये कौन सा हो गया? आप कहोगे सर ये भाववाच्य है। छोटे बच्चों से विभक्ति लग गई, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, नहीं चढ़ी जा रही हैं, ये क्या हो गया? बोलो सर चढ़ना अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य हो गया। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, चलना अकर्मक क्रिया है, ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। बचा कौन सा? या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, वह क्या है? कर्ता है। और जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो ऐसी कंडीशन में कौन सा होता है? आपको सर ये कर्तृवाच्य होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य, जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो, से के द्वारा ऐसी विभक्ति ना हो, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा बन गया? आंसर आपका बन गया ये वाला। क्या सभी को क्लियर है? एक बार बताइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, जरा कमेंट करेंगे। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब समझो जरा, आपने कहा मोहन 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 धार्मिक पुस्तकें, या मोहन खाना खा रहा है या धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है। मोहन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। एक वाक्य से पूरा समझाऊंगा। कह रहा सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं क्या? एक बार आंसर करके बताओ, क्या सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं? हाँ या ना? जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, एक बार बताओ हाँ या ना। तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, दोनों को जब मिलाया गया तो ये देखो कैसे बन रहे हैं, ये सब सार्थक है भाई। ये क्या है? सब सार्थक है। ये सब के सब क्या है? कहोगे सर सार्थक है। मोहन संज्ञा है, धार्मिक विशेषता बता रहा है, पुस्तक भी सार्थक है, पढ़ता भी सार्थक है, और इनको एक समूह में लगाया गया। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। आप कहोगे बिल्कुल सही। देखिए कौन पुस्तक पढ़ रहा है? आप कहोगे सर मोहन। मोहन क्या है? कर्ता है। क्या पढ़ रहा है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है, ये कर्म है। और ये क्या है? बोलो सर पढ़ता है, ये क्रिया है, और वो सहायक क्रिया है जो है सहायक क्रिया। अब जो वाक्य में कर्ता होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चे? उसी को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में मतलब कर्ता के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं वो सब एक विधेय में आते हैं, मतलब कर्म और क्रिया ये सब एक विधेय में आएंगे। विशेषकर जो क्रिया होती है उसी को विधेय कहते हैं। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अब कह रहा है कि वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। बोले सर एकदम सही स्टेटमेंट है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के विषय में, अब ये उद्देश्य के विषय में जो बताया जा रहा है वो विधेय है। बोले सर एकदम सही। फिर गलत कौन सा है? तो ये वाला गलत है कि किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, ये गलत बात है। आपने कई वाक्य देखे जिसमें कर्ता नहीं होता है, ठीक है, कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है। तो आंसर आपका सी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, सम्मुख का आमुख, हास का रुदन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? तो प्राचीन का अर्वाचीन होता है क्या? बोले सर एकदम होता है। स्थावर जो स्थित रहे, जंगम जो चल सकता है, बोले सर सही है। आमुख का सम्मुख नहीं होता है बच्चे, सम्मुख का क्या होता है? सम्मुख का विमुख होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, यही गड़बड़ है, ठीक है। बचा कौन सा? हास का रुदन, ये सही है। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, हमें संयुक्त वाक्य कौन, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है बताइएगा। तो संयुक्त वाक्य के बारे में मैंने आपको बताया है, रचना के आधार पे 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। संयुक्त वाक्य में बीच में क्या आ जाए? और आ जाए, 2 उपवाक्यों के बीच में, 2 क्रियाओं के बीच में, और 2 संज्ञाओं के बीच में ना आए। अगर 2 संज्ञाओं के बीच में आता है तो कभी भी संयुक्त वाक्य मत करिएगा। जैसे आपने कहा राम और श्याम घूमने जा रहे हैं, तो राम और श्याम ये संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा,
ये क्या बनेगा, ये सरल वाक्य ही बनेगा। तो कह रहा और है इसलिए है, ऐसे शब्द आ जाए, और है इसलिए है, लेकिन है, लेकिन किंतु परंतु, ऐसे शब्द, लेकिन किंतु परंतु तथा तथा एवं, ऐसे शब्द आपको मिल जाएगा। स्वामी जी ने अपना उद्बोधन में कहा कि, तो जहां की आ जाए, देखो जहां की आ जाए, छोटी की आ जाए, जहां क्यों की आ जाए, क्योंकि, ऐसे शब्द आ जाए, जहां ऐसे शब्द आ जाए, अतः आ जाए, अतः, अतः आ जाए, ऐसे शब्द, या फिर जहां ऐसे आ जाए, जो करोगे सो भरोगे, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, जैसा वैसा जब तब, ऐसे शब्द मिल जाए तो मिश्र वाक्य होता है। अर्थात यहां पे कौन सा होगा, आपको सर ये मिश्र वाक्य, ठीक है। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घुस आए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी मिश्र वाक्य होगा। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, देखो बीच में और किंतु परंतु तथा एवं कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो सर ये सरल वाक्य, ठीक है। कह रहे यह वही स्थल है, यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, तो यह वही, और कह रहा जहां, तो ये कौन सा हो गया, बोलो सर ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए, ये जो अतः होता है ना, वैसे विशेषकर ये मिश्र वाक्य में होता है। तो इस कंडीशन में डी वाला आंसर आप कर सकते हो, ठीक है, डी वाला आंसर करेगा, क्योंकि अतः मिश्र वाक्य में आता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। कई किताबों में अतः को संयुक्त वाक्य मान लेते हैं, कई किताबों में अतः को संयुक्त वाक्य मानते हैं, लेकिन अतः जो है वो आपका मिश्र वाक्य में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, परसर्ग संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, प्रत्यय संबंधी। तो देखिए ये जो शब्द होता है सौजन्य, क्या शब्द होता है भैया, सौजन्य शब्द होता है। ये क्या है, ये खुद ही भाववाचक संज्ञा है। कैसी है, भाववाचक संज्ञा है, और आपको पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे ये जो लिखा है इन्होंने ये गलत है, ता नहीं आएगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। सी वाला, सॉरी डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला चौथे नंबर का आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब संबंध सूचक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा। वैसे संबंध सूचक अव्यय अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखोगे तो संबंध सूचक अव्यय जो होते हैं वो प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के, और अर्थ के आधार पे कई जगहों पे 13 प्रकार के, कई जगहों पे 12 प्रकार के, कई जगहों पे 14 प्रकार के लिखे जाते हैं। तो संबंध सूचक कैसे पहचानोगे, देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, संज्ञा के बीच में, संज्ञा सर्वनाम के बीच में, सर्वनाम सर्वनाम के बीच में, सर्वनाम संज्ञा के बीच में अगर कोई अव्यय शब्द आता है, अगर कोई अव्यय शब्द आता है तो इस अव्यय को क्या कहते हैं, इस अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान मैंने आपको बता रखी है, ऐसे आएगा के साथ, से पहले, के बाद, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो कह रहा अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, कैसे, कदापि, तो कदापि ये क्या हो गया, रीतिवाचक, वहां नहीं जाऊंगा स्थानवाचक, मेरा गांव पास में ही ये भी पास में स्थानवाचक हो गया, ये भी रीतिवाचक होगा। बचा कौन सा, ये क्या कह रहा देखिएगा, अपराधी ने पुलिस के सामने, अब यहां पुलिस संज्ञा है और झूठ भी संज्ञा है, दोनों आपके वो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया है, बताइएगा। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, ये पूछ रहा है। अच्छे से बताइएगा, एकदम आसान है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक, तो आपकी कह रहा है, ये कौन सा हो गया आपको सर, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह बात आप ही कह दीजिए, आप कह दीजिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस विषय में आपकी क्या राय है, आपकी, क्या आपकी, ये भी क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक हो गया। बचा कौन सा, ये वाला, हम अपने आप को भूल गए, तो अपने आप यहां पे आ रहा है, और जहां भी अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, स्वतः आ जाए, निज आ जाए, वहां क्या होता है बच्चे, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है।
तो ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, जरा बताएंगे। गलत कथन बताना। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद माने जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य। कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक होते हैं। बिल्कुल सही, मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, जिसको हम प्रधान उपवाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान उपवाक्य। और सभी से आश्रित उपवाक्य होते हैं। बोलो सर स्टेटमेंट सही है, ये वाक्य सही है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। बोलो सर बिल्कुल सही, ये भी सही है। कह रहा रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं बच्चे? 8 होते हैं। रचना के और प्रयोग के आधार पे 3। तो बी वाला जो आंसर है यही आपका गलत होगा। कह रहा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य नहीं, यहां उल्टा कर दिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को विधेय और कर्ता को उद्देश्य नहीं, विधेय नहीं उद्देश्य मानते हैं। कर्ता को क्या मानते हैं? उद्देश्य मानते हैं। तो ये क्या कर दिया इन्होंने? उलट पुलट कर दिया। आंसर ये वाला हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, सर्वत्र मानकीकरण करना चाहिए, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, वह हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे ऐसे शब्द आ जाए, लोग कह देते स्पष्टीकरण करना जरूरी है, स्पष्टीकरण, और उसके बाद लगा देते करना, तुष्टीकरण, उसके बाद या कुछ भी, उसके बाद करण के बाद करना नहीं आता, कभी भी ध्यान रखिए। करण का मतलब करना ही होता है, तो करण के साथ करना नहीं आएगा। गलत पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला कर दीजिएगा, यही अशुद्ध है। क्लियर है? वेरी गुड। कह रहा कि इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, आज की वर्तमान स्थिति में असमंजस में है। आपको बताना है गलती कहां पे है, मतलब शुद्ध कौन सा है। और 3 हैं जो गलत हैं, हो सकता है सारे ही गलत हो। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। ओम पाठक, अजय कुमार, अंकित राजपूत, सभी लोग बताओ ना यार। ऐसे स्लोली स्लोली चल रहे हो, मजा नहीं आ रहा, सीरियसली बता रहा हूं। दिल कर रहा है क्लास को छोड़ के भाग जाऊं। चलिए, तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, दर्शनीय के साथ देखने योग्य नहीं लगता कभी भी, ध्यान रखना। केवल और मात्र एक साथ नहीं आते, यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। आज की, अब यहां कह रहा आज की और कह रहा वर्तमान स्थिति में, तो आज की हटा दो, वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में। सी वाला आंसर आपका राइट होगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, ये बात सही हो जाएगी। कह रहा किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं, जरा बताइएगा। माधव, केशव, पीतांबर, सहोदर, भ्राता, रण, किनास, अंतक, मधवारी, सिंधु, सुता, वृषभानुजा, वीच, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो ये जो रण है ना, रण का मतलब क्या होता है, इधर बताता हूं, समझिएगा। रण का मतलब क्या होता है? रण का मतलब होता है युद्ध, समर, समर, संग्राम, द्वंद्व, लड़ाई भी कह सकते हो, ठीक है। मधवारी किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? मधवरी बोलते हैं। मधवर किसको कहते हैं? वीच किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर वीच जो है वो लहर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तरंग को बोलते हैं, किसको? तरंग को बोला जाता है, तरंग को। और ऊर्मी को बोलते हैं, ऊर्मी, याद रखिएगा, इसको ऊर्मी बोलते हैं। इसे हिलोर भी कहा जाता है, हिलोर याद रखेंगे। अच्छा, इसको मौज भी कहते हैं, मौज, तो मौज भी कहा जाता है, ठीक है। वृषभानु किसे कहते हैं? वृषभानु कहते हैं राधा जी को। सिंधुसुता किसे कहा जाता है? सिंधुसुता कहा जाता है श्री। सिंधुसुता किसे कहा जाता है? श्री को। श्री बोले तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है, जिनको रमा भी बोलते हैं, जिनको विभूति भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? विभूति भी कहा जाता है। सिंधुसुता, हरिप्रिया, कई सारे नाम है। उसके बाद कीनास और अंतक, ये किसके हो गए? तो आप कहोगे सर ये जो है ये यमराज के पर्यायवाची। किसके? यमराज के पर्यायवाची हैं, जिनको काल भी कहा जाता है, जिनको दंडधर भी कहते हैं, दंडधर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिनको धर्मराज कहते हैं, धर्मराज, धर्मराज। इनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, सूर्यसुत भी कहा जाता है, सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। सहोदर और भ्राता, ये किसके हैं? ये सगे भाई के पर्यायवाची। किसके हैं बच्चे?
ये भाई के पर्यायवाची हैं, भाई, भ्रातृ बोलते हैं जिसको, क्या बोलेंगे, भ्रातृ कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है, सहोदर, ठीक है। माधव, केशव और पीतांबर ये सब किसके हैं, ये सब कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, विष्णु जी के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या सभी को क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए 1 मिनट का समय देना मुझे। चलिए बढ़े आगे। हाँ, मध्वर कहा जाता है कृष्ण को ही, विष्णु जी को बोलते हैं विशेष कर, विष्णु जी को, ठीक है। मधु प्लस केटव नाम के एक राक्षस थे, उनको मारा था मधुवर, तभी इन्हीं को मधुवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किस विकल्प में श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है, आपको बताना है। अश्व, अस्म, जलद, जलज, सर्वथा, सर्वदा और अनिल और अनल, उसके बाद कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं, कह रहा अर्थ सुमेलित है, ये बताना किस विकल्प में समसुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है। देखो यहां पे कह रहा है जलद, जलद का मतलब क्या होता है, बादल, ठीक है, और जलज का मतलब होता है कमल, कट गया। अनिल का मतलब क्या होता है बच्चे, आग होता है, आग, सॉरी माफ करना, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है, हवा, और अनल का मतलब आग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, बात सही है, लेकिन अस्म का मतलब क्या होता है, अस्म का मतलब पत्थर होता है, अस्म खच्चर को नहीं बोलते। अच्छा, सर्वथा सब तरह से, और सर्वदा हमेशा, सदैव, तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला राइट होगा। देखो क्या सभी का सी आया है, एक बार आंसर करके बताओ, जल्दी 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 आंसर करके बताओ, क्या सभी का आंसर सी है, वेरी गुड। अगला कह रहा कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि ये अनुरागी की, प्रेमी की चित्त की गति कोई नहीं समझता, और कह रहा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अलंकार बताएगा, विरोधाभास अलंकार, अर्थालंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, इसमें से कौन सा होगा। तो यमक में आपको पता है शब्द की आवृत्ति हो रही होगी, अर्थ अलग अलग होंगे, क्या यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही, मतलब ये कट गया। रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान बता दिया जाए, कह रहा यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ रूपक अलंकार तो है नहीं, जैसे चरण कमल बंदो रघुराई, या क्या बोलते हैं आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मतलब रूपक अलंकार भी नहीं। विरोधाभास अर्थालंकार का ही भेद है, तो जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा हो, वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जीव जीव बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, क्योंकि जीव जीव हम श्याम रंग में डूबते जा रहे हैं, वैसे वैसे उजले होते जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा, भर लाऊं सिपी में सागर अब प्री मेरी हार विजय क्या, ठीक है ना, ऐसे विरोधाभासी अलंकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है, आपको बताना है। तो साम्य का वैषम्य होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अनृत, श्लाघनी का प्रशंसी, प्रशंसनी। देखिए साम्य, सौम्य का वैषम्य कह रहा है, साम्य का वैषम्य कह सकते हो, सापेक्ष का निरपेक्ष कह सकते हो, रित मतलब सत्य, अनृत मतलब झूठा, श्लाघनी प्रशंसनीय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा। क्या बोलेंगे, निंदनीय हो जाएगा, या निंद्य कर सकते हो। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का समावेश मिलता है, समाहित है। आंख, आक और आम, आंख, काक और आम। देखिए काक का तद्भव क्या होता है, कौवा, ठीक है। आम का तत्सम आम्र होता है, आम्र। और आंख का अर्क, आंख, आंख का क्या होता है, आंख अर्क होता है ना। आंवला का तत्सम क्या होता है, आमलक होता है, आमलक। अमावस का तत्सम क्या होता है, अमावस्या होता है, अमावस्या। उसके बाद कह रहा है, यहां देखिएगा, कबूतर का क्या हो जाएगा, कपोत होगा।
दही का तत्सम क्या होता है बच्चे? दधि होता है, ठीक है, दधि। पकवान का तत्सम क्या हो जाएगा? पकवान होता है। बिच्छू का तत्सम क्या होता है? वृश्चिक होता है। ये तत्सम लिख दिए मैंने सारे, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का शब्द समाहित है, ये आपको देखना है। तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिएगा, आसरा का क्या होता है? आसरा का आश्रय होता है, आश्रय, ठीक है। गांव का तत्सम क्या होता है? ग्राम होता है। बाघ का क्या होता है? व्याघ्र होता है, तत्सम। इसका मतलब ये सब तद्भव हैं, ये सब तद्भव हैं और ये सब तद्भव है। समावेश किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, क्योंकि काक क्या है? तत्सम शब्द है। तो आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। क्लियर है सभी को? बताइएगा जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, आपको बताना है। कन्नी काटना, पेच लगाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर अमिट या पक्की बात, सिर धुनना, पश्चाताप करना। आपने कहा ये पत्थर की लकीर बात है, मतलब अमिट बात है। सिर धुनना मतलब पश्चाताप कर रहे हो। कान खड़े होना, सतर्क सावधान होना। कन्नी काटना पेच लड़ाना नहीं होता। कन्नी काटना मतलब बच के निकल जाना। क्या बोलेंगे? बच के निकल जाना, निकल जाना, या आंख चुरा कर निकल जाना, कन्नी काटना होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, बताइएगा। संयुक्त वाक्य कौन सा? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कलवित हो गए। देखो, लाखों लोग कोरोना से काल कलवित हो गए, ये कौन सा है? सरल वाक्य बनेगा, साधारण वाक्य बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो बीच में कोई भी अव्यय शब्द नहीं है, और किंतु परंतु ऐसा शब्द नहीं। कह रहा यहां पे लग गया कि, जैसे की लगा, ये क्या हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया मिश्र वाक्य। ये क्या बन गया बच्चा? ये कहोगे सर मिश्र वाक्य बन गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा जब बरसात होगी तब हम लोग बाहर निकलेंगे। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। बचा कौन सा? ये वाला। ऑप्शन नंबर ए क्या है? संयुक्त स्वर, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहां कह रहा लेकिन एक उपवाक्य हो गया और एक उपवाक्य हो गया, बीच में लेकिन आ गया, ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। क्वेश्चन अगला कह रहा कि वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये तो आ चुका है यार। अच्छा, ये दूसरा है, बात सही है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, बिल्कुल मानेंगे। क्रिया को उद्देश्य, कर्ता को विधेय, बस यही गलत कर दिया। क्रिया को विधेय कहा जाता है, या ऐसे लिख लो, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया को विधेय कहा जाता है। वही वाली बात हो गई, रिपीट हो गया एक तरीके से। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। ये क्या है? पूर्व है। ये क्या है? आपका पश्चिम है। ये क्या है? उत्तर है। और ये आपका दक्षिण, ठीक है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। अब आप बता दो आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। आंसर कौन सा होगा बच्चे? तो आप क्या कहोगे? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। तो दक्षिण कहां ये है, पश्चिम कहां ये है? नैऋत्य लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा है। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है, बताइएगा। आ जाओ तोड़ते हैं। कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। देखो इसको ऐसे एक एक साइड से लेके चलते हैं। हर दिन की बात कर रहा है, हर दिन मतलब प्रत्येक दिन। हर दिन, हर दिन मतलब कह रहा है प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, प्रत्येक दिन, ठीक है। कह रहा आशातीत, आशा से अधिक, आशा से परे। आशा से तीत मतलब आशा से परे, आशा से परे, ठीक है। यहां क्या होगा? यहां अपादान होगा, ध्यान दीजिएगा, अपादान तत्पुरुष। कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ है, कवियों में, कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि क्या हो गया? आप बोलोगे सर अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है।
अब इधर आ जाओ, ग्रह स्थित, ग्रह में स्थित, ग्रह में स्थित गृहस्थ हो गया, अधिकरण हो जाएगा। हर फन मौला, हर फन में मौला हो जाएगा, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। कपड़ छन, कपड़ छन, कपड़ छन कपड़े से छना हुआ। भाई कपड़ छन का मतलब हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास है? हर रोज नहीं होगा, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। अब देखो कपड़ छन मतलब कपड़े से छना हुआ, छना। तो आपने एक चीज देखी क्या, यहां कौन सा हो जाएगा, यहां हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। देखो इन तीनों में ये जो मैंने किया, इनमें क्या निकल रहा है, तत्पुरुष समास निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तत्पुरुष समास निकल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। यहां पे आपका तत्पुरुष समास है, लेकिन यहां पे क्या निकल रहा है, उधर देखो किया है अव्ययी भाव समास निकल रहा है, अव्ययी भाव। ठीक है, यहां क्या निकल रहा है, कवि श्रेष्ठ, यहां भी आपका तत्पुरुष निकल रहा है, बता दिया है मैंने उधर। अब यहां देखो हर रोज कह रहा है, हर रोज, प्रत्येक रोज, मतलब यहां क्या हो गया, अव्ययी हो गया। ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। अब इधर आ जाओ, इसको तोड़ते हैं, इधर ही तोड़ देता हूं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान हो जाएगा। ग्रामवास, ग्राम में वास, ग्रामवास क्या बोलेंगे, ग्राम में क्या हो रहा है, ग्राम में वास हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। आंसर मिल गया ना, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुत्र मिल रहा है। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे संबंध तत्पुरुष बनेगा। क्या बनेगा, यहां पे संबंध तत्पुरुष बनेगा। उसके बाद कह रहा अकाल पीड़ित, मतलब अकाल से पीड़ित हो रहा है, यहां कर्ण तत्पुरुष बनेगा। उसके बाद कह रहा हाथों हाथ, हाथ हाथ, रिपीटेशन हो रही शब्द की, यह आपका अव्ययी भाव बन जाएगा। हो गया पूरा पोस्टमार्टम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी के सभी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आंसर करिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा। अब देखो कह रहा यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को अगर काट दोगे बारीक तो घास क्या खाएगी, तो बकरी को बारीक नहीं, बकरी को घास बारीक काट कर, बकरी को बारीक घास काट कर, यहां पे घास लिख दो। ठीक है, यहां पे लिखो घास। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। बताओ जी, आंसर आंसर करो सभी लोग, स्पीड से थोड़ा सा बढ़ा के। वेरी गुड। देखो अब यहां करोगे, क्या करोगे, यह बात उस समय की है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, उस समय की है जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था, ऐसे करोगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, नहीं, वह पुस्तक नहीं, जो पुस्तक अलमारी में रखी है। क्या बोलेंगे, जो पुस्तक अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, यह भी गलत हो गया। सही कौन सा है, आप कहोगे सर ये वाला सही है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर।
वेरी गुड। अगला कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बालक, सुंदर, बचपन और 55। तो बालक क्या है? जातिवाचक है, ये आसान क्वेश्चन आ गया भाई। सुंदर क्या है? विशेषण है। 55 क्या है? विशेषण है। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक से बनी है। किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? बताइएगा। परा परा जिसमें सब में परा हो। पराश्रय नहीं, पर प्लस आश्रय, पर प्लस परा प्लस भाव, भाव नहीं, पर प्लस अभाव, पर प्लस अभाव नहीं होगा, परा प्लस भाव होगा। परा प्लस यन हो जाएगा, परायण बनेगा। परा प्लस वर्त, आवर्त, पर प्लस अर्थ, परार्थ, पर प्लस परा प्लस क्रम, परा प्लस जय, पराजय, परा प्लस सर, परासर, परा प्लस धीन नहीं, पर प्लस अधीन, पराधीन। अब बताओ आंसर कौन सा होगा? चलो जी, लेवल वाला मांग रहे थे, आ गया लेवल वाला। जल्दी जल्दी बताओ, बताइएगा। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो मैं इसको फोड़ता हूं, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर परा प्लस अस्त, परास्त। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? परा प्लस मर्स, परामर्श। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? परा प्लस गा, पराग। परा प्लस गा, पराग, मतलब केसर का जो चूर्ण होता है। अब इसको तोड़ो, आपने कहा पर प्लस आश्रय, मतलब दूसरे का आश्रय, पराश्रय बनेगा। ठीक है। आपने कहा परा प्लस भव हो जाएगा, ठीक है, बन गया। लेकिन पर प्लस अयन करोगे या परा प्लस अयन करोगे तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पर प्लस आयन बोलेंगे, पर प्लस आयन, परायण होगा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा परावर्त, इसका करोगे तो क्या निकलेगा? तो पर प्लस आवर्त निकलेगा, पर मतलब दूसरा। यहां क्या निकलेगा? आप कहोगे सर आवर्त निकलेगा। पर प्लस अर्थ निकलेगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है। उसके बाद परा प्लस क्रम निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? पराक्रम हो जाएगा। यहां पे परा उपसर्ग लगा है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? परा प्लस जय। देखो इसको आओ जाओ तोड़ता हूं। आपने कहा परा निकलेगा, उसके बाद जय निकलेगा, तो ये क्या बनेगा? आप कहोगे सर पराजय बनेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा परा प्लस सर निकलेगा, तो ये क्या बनेगा? परासर बनेगा, दूसरे का बाण। उसके बाद पर निकलेगा प्लस अधीन निकलेगा, दूसरे के अधीन, मतलब पराधीन हो गया। पराधीन सपने सुख नहीं। इसको क्या बोलेंगे? कैंसर, इसको बोलेंगे पराश्रय, इसको बोलेंगे पराभव, इसको बोलेंगे परायण, इसको बोलेंगे परावर्त, इसको बोलेंगे परार्थ, और इसको क्या बोल देंगे? पराक्रम। हो गया फुल्ली पोस्टमार्टम। बचाओ, कुछ बचा? यही होगा आंसर आपका, यही वाला होगा, ए वाला। ए वाला राइट करिएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। विकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मंद, बरसते भर जाने को मेघ, उदय होता छिपने को चांद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, श्लेष, यमक। बताओ जी, कौन सा अलंकार है? अब क्या कह रहा है? विकसित हो रहे हैं और मुरझा रहे हैं, जल रहे हैं और मंद हो रहे हैं, बरसते हैं, बरसते भर जाने को मेघ और भर जा रहे हैं, उदय हो रहे हैं और छिप रहे हैं। विलोम नहीं लग रहा है एक दूसरे का? सर जी दूसरे का, एक दूसरे का विलोम नहीं लग रहा है यहां पे? बोलो जी। पराग, परा प्लस गा, परा वहां पे फूल से लिया गया है, गा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो गा प्रत्यय लगा हुआ है वहां पे। अब देखो यहां क्या कह रहा है? यहां विरोधाभास अलंकार कह रहा है, विरोध हो रहा है यहां पे, विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो रहा है। विकसित हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, जल रहा है, मंद हो रहा है, बरस रहा है, बरसते भर जाने को में, खाली बरस नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे ही भर जाने को में कह रहे। उदय होता है, छिपने को चांद, उदय भी हो रहा है, छिप भी रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो सर विलोम हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है मामला, विरोध हो रहा है। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर कुबेर को राजराज कहा जाता है।
राज राज, इनको धनद कहते हैं, इनको धनाधिप कहा जाता है। क्या बोलेंगे? धनाधिप बोलते हैं। ठीक है, धनाधिप बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? बोलो सर, इनको किन्नरेश कहा जाता है, किन्नरेश बोलते हैं इनको। इनको किन्नरपति कहते हैं, किन्नरपति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किन्नरपति बोलते हैं। इनको यक्षराज भी कहा जाता है, यक्षराज बोलते हैं। ठीक है, राज राज धनद, हाँ। इनको अलंकेश भी कहते हैं, अलंकेश, अलंकेश कहा जाता है। लंका पहले इनके पास थी। इनको कोविद नहीं कहते हैं। कोविद किसको कहते हैं? कोविद कहते हैं पंडित को। पंडित बोले तो ज्ञानी, जिसको मनीषी कहा जाता है, बुद्धिमान बोलते हैं आप जिसको, विलक्षण बोलते हैं आप जिसको। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए वाक्य सही होगा, मुहावरा का प्रयोग कहां हुआ है बताइएगा। कहां पे मुहावरे का उचित प्रयोग किया गया है? समय हो गया आपका। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं। बहुत कठिन कार्य करना हो जहां पे, उसके लिए कौन सा मुहावरा फिट किया गया? प्रताप ने ज्यों ही लगाम लगाई, चेतक हवा से बातें करने लगा। तो हवा से बातें करना मतलब तीव्र, बहुत तेज दौड़ना। वह तो मेरी मुट्ठी में है, उसे तो जो चाहो काम करवा लो, मतलब वश में होना। कह रहा भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। अब लोहा लेना मतलब आमना सामना करना। कह रहा संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना। अब लोहे के चने चबाने का मतलब क्या हो गया भाई? लोहे के चने चबाना मतलब कठिन काम करना। क्या बोलेंगे? लोहे के चने चबाना मतलब कठिन काम करना, और लोहा लेना मतलब सामना करना। आंसर ए वाला राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला कह रहा इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है बताइएगा। तो लेवल मैं भी वैसे ही ला रहा हूं, तथा प्लस एव, यहां से आ निकलेगा, यहां से ए निकलेगा, तथैव हो जाएगा, मतलब वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखो ज्यादा बच्चे क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि लेवल सही से कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, एग्जाम के लिए कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। वृद्धि संधि वहां पढ़ेंगे जहां हल्का हल्का पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो कहेंगे बताओ मास्टरवा ने पता नहीं क्या पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं फंसा। ये कौन सा है? बोले सर विसर्ग संधि है। निह प्लस रोग निरोग हो गया। यहाँ भी विसर्ग संधि, मनाधन ताप हो गया, मनस्ताप। देखो यहाँ से छोटी ई निकलेगी, यहाँ पे लघु ई निकलेगी, दोनों मिलाओगे तो दीर्घ ई बनेगी। तो ये दीर्घ ई नहीं बन रही है ना, छोटी ई बना रहा है, तो दीर्घ ई बना दो, ऐसे रविंद्र होगा। मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चे? आप कहोगे सर दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। तो यही गलत थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ये वाला गलत किया था इन्होंने। क्लियर है? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है बताएगा। केस को क्या कहा जाता है? केस को बाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कुंतल कहा जाता है, कुंतल बोलेंगे। कच भी कहा जाता है, अलक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको सिरोरूह भी कहा जाता है, सिरोरूह बोलते हैं, सिरोरूह। और एक शब्द आता है, आपसे क्वेश्चन है मेरा, इधर लिखता हूं। अच्छा, दो ही है, सिरोरूह और सरोरूह। सरोरूह किसे कहा जाता है कोई बताएगा? इसको सिरोरूह भी कहते हैं, सिरोरूह। कोई बताएगा मुझे सरोरूह किसे कहा जाता है? सरोरूह कहा जाता है कमल को, याद रखिएगा, जिसको पद्म बोलते हैं, जिसको पुंडरीक कहा जाता है, राजीव बोला जाता है, नलिन बोलते हैं, इंदिवर कहा जाता है, शतदल कहते हैं इसको, तामरस कहते हैं इसको। ये सब कमल के ही पर्यायवाची हैं। जितने भी जल वाले हैं सबके पीछे जा लगा देना, जितने भी जल के पर्यायवाची सबके पीछे जा लगा देना। सब किसके बन जाएंगे? कमल के बन जाएंगे। डी वाला आंसर याद रखिएगा। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन, या और बता देंगे? नहीं, अभी है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक सुनो। इसका मतलब यहाँ क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। कैसे हो रही है? लगातार हो रही है। सुबह से हो रही है, लगातार। कब हो रही है? लगातार। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। अचानक चले गए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। ये जो सबसे होशियार का है ना, आपने गुणवाचक विशेषण है। उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है, गुणवाचक विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है। बी वाला आंसर राइट होगा। उत्तमावस्था सब में कंपेयर करके एक की विशेषता बताई जाए।
60 में 58 नंबर आए थे आरओ में, क्या बात है सुधांशु जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है बताइएगा। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, बस यही गलत कर दिया इसने। सर्वनाम की विशेषता नहीं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। ए वाला आंसर हो गया राइट। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, सकर्मक अकर्मक, बिल्कुल सही। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, एकदम सही। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल सही। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं, सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी वाला राइट हो जाएगा, ए वाला राइट होगा, ठीक है। कह रहा कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। सुसंगत मतलब जो अशुद्ध है, जो संगत नहीं है। कबीर परचाई अनंत दास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। तो रामानंद जी जो है ये राम भक्ति की समझ लो इन्होंने नींव रखी थी सबसे पहले, ठीक है। ज्ञान बोध जो है ये रामानंद की नहीं, ये मलूक दास की है। किसकी है बच्चे, ये मलूक दास की रचना है, याद रखिएगा। मलूक दास एक हुए हैं। तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको पढ़िएगा। जितनी भी रचनाएं मैं लेकर के आ रहा हूं, चाहे वो आपकी कठिन हो, चाहे आपने लाइफ में कभी ना सुनी हो, तो रचनाओं को चाहे तो नोट करके लिख लेना कहीं पे, या रचनाओं को बहुत प्यार से पढ़िएगा। रीजन, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट में देखा होगा तो रचनाएं ऐसी आई थी जो आपने जीवन में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए असंगत विकल्प चुनिए और बताइए कौन सा होगा। तो देव और बिहारी ये रचना है, ये क्या है, ये रचना है, और ये रचनाकार है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं। अब कह रहा देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा की है, बिहारी और देव लाल भगवान दीन की है, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। आंसर करके बताओ। एक कृष्ण बिहारी हुए हैं, क्या बोलेंगे, कृष्ण बिहारी मिश्र जी, कृष्ण बिहारी मिश्र जी हुए हैं जिन्होंने देव बिहारी रचना करी है। ऑप्शन नंबर ए होगा, पद्म सिंह शर्मा जी ने नहीं की। लिख लेना, नोट कर लेना इसको। ज्ञान विज्ञान गीता किसकी है, ये इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है इसे। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि भैया बताओ केशव दास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन है, तो आप क्या कहोगे, विज्ञान गीता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। इनकी और भी रचना है, जैसे रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में क्या मिलता है, रस का विवेचन मिलता है, रस की विवेचना मिलती है। आपसे अगर कभी भी कोई पूछे कि भैया रस की विवेचना किस में मिलती है, तो आप क्या कहोगे, रस की विवेचना इनकी रसिक प्रिया में मिलती है। हाँ देखिए, बत्ती नहीं गुल होगी अगर आप एक एक करके, आपको एक साथ पढ़ना ही नहीं है। आप इसमें होमवर्क में रचनाएं क्यों देता हूं, एक रचना आपकी डेली वहां से कंप्लीट होगी। डेली करके दो दो तीन तीन रचनाएं पढ़िए, इसीलिए मैं देखो डेली 2 या 3 रचनाएं लाता हूं, या 1 या 2 रचनाएं लाता हूं। रीजन, एक साथ कभी नहीं याद कर पाओगे। धीरे 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 लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, लिखते जाओ, उसको रोज देखते जाओ, याद होता चलेगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताइएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुद्ध और नाच घर हरिवंश राय बच्चन, हिमकिरीटनी रामधारी सिंह दिनकर, हम विषय पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। ये सारी रचनाएं अलग अलग पूछी गई हैं, लेकिन इनको एक में कर दिया। हिम किरीटनी ये किसकी रचना है, बोले सर ये माखनलाल चतुर्वेदी साहब की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको क्या मिला था, जिनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी एक रचना और है जिसका नाम है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए इनको हिम तरंगिणी के लिए इनको 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा, 1955 में। आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा।